किसी गांव में रमा नाम की एक औरत रहती थी। उसको शादी के 10-11 वर्ष बीत गए थे, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से रमा थोड़ा निराश रहा करती थी। एक बार राधा अष्टमी के उत्सव पर गांव की कुछ औरतें बरसाना जा रही थी। उन्होंने रमा से भी चलने के लिए कहा और साथ में ये भी कहा कि हमारी श्री जी बड़ी कृपालु हैं, तुम पर भी कृपा अवश्य करेंगी। रमा कभी 7-8 दिन के लिए अपने घर से बाहर नहीं गई थी। फिर भी उसने अपने सास से और पति से पूछा तो उन्होंने भी जाने का आदेश दे दिया और वो बरसाना जाने की तैयारी करने लगी। जिस दिन रमा को बरसाना के लिए निकलना था, उसी दिन उसके पैर में चोट लग गया। फिर भी वो श्री राधा रानी के दर्शनों के लिए गई। ट्रेन में श्री राधे कृष्ण जी के कीर्तन के साथ वो लोग बरसाना पहुंच गए और नहा धोकर श्री राधा रानी जी के दर्शनों के लिए सभी स्त्रियों के संग रमा भी निकली। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री राधा रानी मंदिर की सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जब सभी औरतें सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो रमा के पैर में चोट के कारण वो पीछे रह गई और रमा के संग की सारी औरतें आगे निकल गई। रमा 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ी ही थी कि उसका पैर मुड़ गया और वो गिरने लगी। तभी 7-8 वर्ष की एक बालिका ने रमा का हाथ पकड़ लिया और रमा गिरने से बच गई। और रमा ने कहा कि बेटी, अगर आज तू ना होती तो मैं तो गिर ही गई होती। तो उस लड़की ने कहा, मैया ऐसे कैसे गिरने देती आपको। इतनी प्यार भरी बातों को सुनकर रमा ने कहा, अच्छा बेटी, तेरा नाम क्या है। तो वो लड़की बोली, मेरा नाम लाडो है और यहीं पास में ही घर है मेरा। रमा और लाडो दोनों साथ में ही बैठ गई। तो लाडो ने पूछा, अच्छा मैया, मेरे लिए क्या लाई है। किसी अनजान लड़की का इस तरह पूछना रमा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सोचा कि बच्ची है इसलिए पूछ रही है। तो रमा ने कहा, नहीं, मैं आज तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई हूँ, पर मैं कल तुम्हारे लिए लाऊंगी। तो रमा ने पूछा, तुम्हें क्या पसंद है। तो लाडो ने कहा, मुझे चूड़ी, कंगन, हार, बेदी, नथ, घाघरा, चोली, ये सारी चीज़ें पसंद हैं। आप इनमें से कुछ भी लेकर आइएगा। ये कहकर लाडो वहाँ से भाग गई। रमा भी जैसे तैसे करके दर्शनों के लिए गई और दर्शन करके धीरे धीरे नीचे आई। अगले दिन वो लाडो के लिए चूड़ी लेकर आई और लाडो जहाँ पर रमा से मिली थी वहीं रमा का इंतजार कर रही थी। रमा ने लाडो को चूड़ी दी। केवल चूड़ी को ही देखकर लाडो मुंह फुलाकर बैठ गई। बोली, बस चूड़ी ही लाई। तो रमा ने मनाते हुए लाडो से कहा, देखो लाडो, अभी मैं यहाँ 8 दिनों तक रहूँगी और तुम्हारे लिए कुछ न कुछ रोज लाती रहूँगी। यह सुनकर लाडो रमा की गोद में बैठ गई और रमा के गले से लिपट गई। रमा की आंखों से अनायास ही आंसू निकलने लगे, मानो जैसे उसे संतान मिल गई हो। रमा ने भी लाडो को खूब प्यार किया और उसके सर पर अपने हाथ फेरे और अब रमा प्रतिदिन लाडो के लिए कुछ न कुछ लाया करती थी, पर लाडो ने कभी उसे पहनकर रमा को नहीं दिखाया। तो रमा ने लाडो से कहा कि लाडो, तुमने मुझे कभी पहनकर नहीं दिखाया। तो लाडो ने कहा, परसों राधा अष्टमी है, मैं आपको पहनकर दिखाऊंगी। अगले दिन लाडो के साथ एक लड़का भी आया। रमा ने लाडो से पूछा, ये कौन है। तो लाडो ने कहा, ये कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है। तो रमा ने कहा, बहुत अच्छा, आज तो मैं एक मुकुट और बंसी भी लाई हूँ। मेरे मन में आया कि मैं ये भी ले लूँ, तो मैंने ले लिया। तो क्या मैं कनुआ को दे दूँ। तो लाडो बोली, हाँ दे दो। लाडो और कनुआ वो सारी चीज़ें लेकर चले गए। अब राधा अष्टमी वाले दिन रमा सीढ़ियों पर लाडो का इंतजार करने लगी, पर उस दिन लाडो नहीं आई। रमा ने सोचा कि लाडो ने तो कहा था कि वो आज सारी चीज़ें पहन कर दिखाएगी, पर आज वो आई नहीं। रमा ने काफ़ी देर इंतज़ार किया, पर लाडो नहीं आई। इसके बाद वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, पर वो बार बार पीछे मुड़कर देखती जाती, कहीं लाडो आई तो नहीं। और फिर वो श्री जी के महल में पहुंच गई।
जब वो मंदिर में पहुंची तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी। किसी तरह से वो दर्शनों के लिए आगे पहुंची। जब उसने श्री राधा रानी जी के और श्री कृष्ण जी के दर्शन किए तो वो पत्थर सी रह गई। श्री राधा रानी जी ने वो सारे गहने और कपड़े पहने हैं जो रमा ने श्री राधा रानी जी को दिए थे, और कनुआ कोई और नहीं श्री कृष्ण जी थे, जिसने वही मुरली धारण की हुई है जो रमा ने कल कनुआ को दिए थे। अब रमा तो बावरी सी हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और रमा ने निश्चय कर लिया कि अब वो बरसाना छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। कहा जाता है रमा श्री राधा रानी जी की सीढ़ियों पर बैठकर केवल लाडो लाडो पुकारा करती थी। एक दिन लाडो आई और रमा से कहा कि लो मैं आ गई, और अपनी बाहें फैलाई रमा को गले लगाने के लिए, और रमा को ऐसे गले लगाया कि फिर रमा सदैव के लिए लाडो की हो गई।